नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल को। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ में बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 को लेकर सरकार की तरफ से एक हफ्ते में नियुक्ति पत्र देने की बात की गई है। ऐसे में इंतजार किया जा रहा था अधिकारियों का कि अधिकारियों की तरफ से जो चीज़ें स्पष्ट होंगी, किस प्रकार मेरिट बनेगी, किस आधार पर आपकी चयनित लिस्ट देखने के लिए मिलेगी। काफ़ी अभ्यर्थी बार बार ये भी पूछते हुए दिखाई दे रहे थे कि यहाँ पे जो बदलाव देखने के लिए मिलेगा चयन सूची के अंदर, तो क्या यहाँ पे जिला भी चेंज हो जाएगा। तो लगभग कुछ सवालों के जो जवाब हैं अधिकारियों की तरफ से दिए गए हैं। एज इट इज़ दोस्तों मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, लेकिन इसके बारे में एक चीज़ आप सभी को ध्यान में रखनी पड़ेगी। अभी सिर्फ और सिर्फ जो जानकारी मिली है भर्ती के संबंध में मिली है कि भर्ती वो किस प्रकार कराने वाले हैं, लेकिन ऐसे में अभ्यर्थी अभी वहाँ डटे हुए हैं, लगातार अपने सवालों को वह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भर्ती के बारे में स्पष्टीकरण हो चुका है कि किस प्रकार आपकी मेरिट बनाई जाएगी, किस प्रकार आपका जिला आवंटन देखने के लिए मिलेगा, क्या बदलाव होगा कि नहीं होगा, और भी तमाम सवाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते हैं। ज़्यादा जान के आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों गणेश सर के साथ में वार्ता हुई है, जिनकी तरफ से बताया गया कि भर्ती में दोस्तों किस प्रकार आपको 31,661 में नियुक्ति देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अभी तक अगर बात करें अभ्यर्थियों की तरफ से, जैसा कि आप सभी को पता है पूरे पदों के बारे में वार्ता करनी बाकी है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आने तक का इंतजार करने के बारे में वार्ता करनी बाकी है, और भी तमाम मुद्दे अभी दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन फिलहाल जो सवाल देखने के लिए मिले हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला सवाल है जो शिक्षा मित्र चयनित है 60-65 पर, उनको भी इसके अंदर रखा जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि उनको यहाँ से बाहर नहीं किया जाएगा। तो पहला पॉइंट दोस्तों क्लियर होता है। दूसरा सवाल यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा था चयन सूची को लेकर, क्या चयन सूची में बदलाव हो जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी 31,000 के अंदर रिजर्वेशन फॉलो करते हुए दिखाई दे। तो यहाँ पे गणेश सर की तरफ से बताया गया कि जो रिजर्वेशन फॉलो किया गया था, मतलब अगर बात करें जो आपकी पुरानी चयन सूची जारी की गई थी उसी के अनुसार अगर बात करें 31,661 में आपकी रिजर्वेशन को फॉलो किया जाएगा। जैसा कि आपको बताया कि अनरिजर्व की जो सीटें आपको देखने के लिए मिलेंगी उस पर लगभग 15,800 जो सीटें हैं उसमें अनरिजर्व कैटेगरी अभ्यर्थी आ जाएंगे, चाहे ओबीसी एससी के ओवरलैपिंग करके आते हैं या फिर सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी होंगे उनको उठा लिया जाएगा। मतलब पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि सरकार कोई अलग से विज्ञापन जारी नहीं करने वाली 31,000 भर्ती के लिए। 69,000 के उसी प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा जो पुरानी चयन सूची जारी की गई थी, उसमें से सिर्फ और सिर्फ अगर बात करें 1 से लेकर 15,000 तक, जहाँ तक 200 अनरिजर्व का जो रिजर्वेशन होता है 50% सीटों का, वहाँ तक अभ्यर्थी को उठाया जाएगा पुरानी चयन सूची में से। अब सवाल यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि पुरानी चयन सूची में से उठाया जाएगा, तो मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके अंदर से किसी भी अभ्यर्थी का कोई भी यहाँ पे जो जिला है वो आपको बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। एज इट इज़ दोस्तों जो आपको 67,867 की चयन सूची के अंदर जिला मिला था वही जिला यहाँ पर दिया जाएगा, ऐसी जानकारी दी जा रही है। तो ऐसे में आपका दूसरा सवाल क्लियर हो जाता है कि चयन सूची के अंदर बदलाव नहीं होगा, जो चयनित हुए हैं उन्हीं में से अभ्यर्थी को उठाया जाएगा। तीसरा सवाल ये था क्या जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका जिले के अंदर कोई बदलाव होगा। तो यहाँ पे उनकी तरफ से बताया गया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, जो आपको जिला आवंटित किया गया था उसी के अनुसार 31,000 में जो अभ्यर्थी लिए जाएंगे वो 201 से लेकर 15,800 के आसपास जो भी 200 सीटें बन रही हैं उसमें 50% आप सभी लगा के कैलकुलेट कर लो, जो 50% बनेगा वहाँ पर अनरिजर्व के अभ्यर्थी आएंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था कि उसके बाद में जो ओबीसी का रिजर्वेशन आया था 27%, उनको उठा लिया जाएगा। मतलब जैसा कि 34,500 के बाद में जो अभ्यर्थी देखने के लिए मिले थे उनकी सीटों की संख्या लगभग 8,000 होगी, तो ऐसे 8,000 अभ्यर्थियों को उसके अंदर उठा लिया जाएगा। और उसी प्रकार एससी के अभ्यर्थी, उसी प्रकार एसटी के जो अभ्यर्थी होंगे उनको यहाँ पे 200 अगली लिस्ट के अंदर रखा जाएगा। मतलब 31,000 के अंदर प्रॉपर जैसे कि 200 रिजर्वेशन को फॉलो किया जाता है वैसे ही किया जाएगा, लेकिन आपकी जो चयन सूची के अंदर जो चयनित हुए थे उन्हीं को इसके अंदर रखा जाएगा और साथ में उनकी जिला आवंटन के अंदर ही बदलाव नहीं होगा, ऐसा अधिकारियों की तरफ से बताया गया है। साथ में अभ्यर्थियों की तरफ से यहाँ पे ये भी जानकारी लेने की जो कोशिश है वो की गई कि मेरिट को लेकर कोई चीज़ें नहीं है, मतलब अलग से कोई मेरिट नहीं बनाई जा रही है। साथ में उनकी तरफ से ये भी पूछा गया कि आगामी समय के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आने वाला है अगर वह 40-45 पर आता है
तो जो 31,000 को नियुक्ति दी जा रही है वो कहीं ना कहीं उससे आगामी समय में कोई समस्या क्रिएट हो सकती है, जिससे भर्ती 1-2 साल की लटक ना जाए। तो उनका कहना था कि अगर फैसला 40-45 पे आता है या कुछ बदलाव देखने के लिए मिलता है 60-65 के अलावा, तो उनका कहना है कि पूरी की पूरी लिस्ट ही चेंज हो जाएगी जो 67 या 867 की है। तो ऐसे में जो 31,000 होंगे उनको भी यहाँ से हटा दिया जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो नियुक्ति होगी, जो 31,000 की चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही हैं, वह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर निर्भर करेगी। इसी चीज़ को लेकर अभ्यर्थियों का कहना था कि सरकार थोड़े दिन इंतजार कर लेती तो ठीक रहता। जैसा कि आप सभी समझ सकते हैं, किसी को अगर नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे, हफ्ते 10 दिन के अंदर भगवान ना करे किसी का नियुक्ति पत्र वापस लिया जाए, तो उससे क्या होगा कि और भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में उनकी तरफ से बताया गया है कि फैसला 40-45 पे आता है तो सबका दोस्तों यहाँ पे जो लिस्ट होगी वो चेंज हो जाएगी। चेंज हो जाने की वजह से आप सभी समझ सकते हैं जो मैंने आपको समझा दिया है। ऐसे में उनकी तरफ से बताया गया कि सरकार यहाँ पर थोड़े दिन और इंतजार क्यों नहीं करी। उनका कहना है कि सरकार की तरफ से जो आदेश दिया गया, लगातार अभ्यर्थी चाहते थे कि भर्ती को शुरू करा दिया जाए। भर्ती काफ़ी लंबे समय से लटकी हुई थी। अब ऐसे में जो भर्ती शुरू कराई जा रही है उसके बारे में आप सभी को बता दिया गया है। मतलब सरकार 1 हफ्ते के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तत्पर है। जल्द आपको चयन सूची देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि पुरानी सूची में से ही जारी की जाएगी, अलग से कोई विज्ञापन नहीं होगा, ऐसा उनकी तरफ से बताया गया है। और जल्द 1 हफ्ते के अंदर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ये दोस्तों बात यदि भर्ती को लेकर कि किस प्रकार आपका जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। बाकी अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप डाल सकते हैं। अब ऐसे में दोस्तों का अगर बात करें अभ्यर्थियों की तरफ से, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सरकार के साथ में या फिर आगामी समय के अंदर जो अभ्यर्थी इसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध करेंगे, इसके बारे में अभी तक दोस्तों कोई जानकारी नहीं निकली है। जैसे ही कोई निकलती है, क्योंकि अभ्यर्थी अभी सुबह सुबह का टाइम है, जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, धीरे धीरे दोस्तों वहाँ मुलाकात हो रही है। एक छोटा सा वीडियो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हम सभी लोग यहाँ SCRT में मौजूद हैं, पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। अभी अभी गणेश सर से मुलाकात हमारी और अंशु भाई की हुई है, जिसमें जो स्पष्ट कुछ उन्होंने कर दिया है, बहुत कुछ, जिसमें उन्होंने साफ साफ ये बताया। हमने हमारे 2-3 क्वेश्चन थे, उन पर उन्होंने जवाब दिए हैं। कि पहला क्वेश्चन यही था कि सर 31,661 की लिस्ट कैसे बनेगी। तो आप लोग समझ लीजिए, उन्होंने कहा कि 67,867 में जो UR के ऊपर के लड़के हैं, ऊपर के लड़के इन द सेंस 67,867 की लिस्ट में करीब करीब UR के जितने भी थे, जो होनी चाहिए थी सीटें, करीब करीब कितनी 15 से 15.5 के आसपास, जो 31,661 में जा रही हैं, उनको लिया जाएगा। चाहे उसमें OBC हो, SC हो, ST हो या शिक्षा मित्र हो, वो सभी उसमें जा रहे हैं। जब ये 15,000 समथिंग ऊपर की UR भर जाएंगी, हॉरिजॉन्टल भी इसमें आरक्षण शामिल है। जब ये 15,000 कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद तुम्हारी OBC के 8,000 जो सीटें जो टॉप मोस्ट से होंगे, उस 67,867 में से उनको ले लिया जाएगा। फिर जो SC की बचेंगी सीटें, उनको ले लिया जाएगा। ओवरऑल कहने का मतलब, सबसे पहले ये भ्रम आप लोग हटा दीजिए कि 31,661 ऊपर के टॉप मोस्ट के लोगों को काट लिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक। पहली बात तो सबसे मेन मतलब यही हुआ जाके कि 67,867 में से 31,661 को चयन किया जाएगा। दूसरा पॉइंट मैंने पूछा, तो सर जो बाकी के जो 37,000 करीब करीब ये बच रहे हैं, ये कैसे भरे जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही आर्डर आएगा, उसको सेकेंड फेज में हम इनको भरेंगे। तो हमने कहा सर ये हम लोग आगे पीछे हो जाएंगे। कह रहे तो इतना तो देखा ही जाएगा, इतना तो हो ही जाएगा। अब जूनियरिटी सीनियरिटी का नहीं देखेंगे, इतना अब हो रहा है तो क्या किया जाए। हम लोगों ने ये भी कहा कि सर इतनी जल्दी क्या थी, कहना तुम ही लोगों ने किया है जल्दी, तो अपना देखिए। ये बातें हुई। इसके अलावा फाइनली ये बंद बता दें वाला कि कब तक करेंगे। फाइनली ये भी उन्होंने कहा कि हमने कहा सर कब तक ये से स्टार्ट हुआ। कह रहे थे 1 हफ्ते के अंदर लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट में कुछ करना ही नहीं है, केवल 67,867 लिस्ट से 31,661 लोगों को अलग करना है आरक्षण के हिसाब से। बाकी वो कुछ नहीं करना, तो टाइम नहीं लगेगा, 1 हफ्ते ही लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब
टीम का क्या यहाँ पे क्या सोच रही है, वो विचार कर रही हैं। अन्य टीमें भी अभी यहाँ पहुँच रही हैं, उनसे भी हम लोग मिलकर पूरा विचार कर रहे हैं क्या करना है। अंशु बताओ। देखिए, स्पष्ट तौर पे जब सर से बात की गई कि सर अगर मान लीजिए वहाँ से जजमेंट कोई पलट के आता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, उस परिस्थिति में क्या होगा, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उस परिस्थिति में तो जिन भर्तियों को आज हम कर रहे हैं उनको भी हमें बाहर डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा, क्योंकि तब तो पूरी लिस्ट ही बदल जाएगी। तो आप लोग ये भ्रम बिल्कुल भी निकाल दीजिए कि ये जो पहली फ़ेज़ में भर्ती हो रही है फिर दूसरे फेज़ में नहीं करेगी सरकार, या दूसरे फेज़ में हो जाएगी तो ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। ये सिर्फ एक फ्रेज़ बांटा जा रहा है, क्योंकि ये भर्तियाँ, ये 31,661 पद जो हैं, ये अभी तक एंटरिम रिलीफ के तहत फ्री हैं, सरकार इनको कर सकती है। तो सरकार उसी एंटरिम रिलीफ का फ़ायदा उठा के इन भर्तियों को आगे करना चाहती है। किसी का ज़िला नहीं चेंज होने जा रहा है, किसी का आवंटन लिस्ट से नाम नहीं चेंज होने जा रहा है। जहाँ पे जिसका नाम है, जहाँ पे जिसका ज़िला है, सेम वही चीज़ें रहेंगी। सिर्फ़ और सिर्फ आरक्षण वर्गवार कटाव के आधार पर आपको ऊपर से नीचे के तहत 31,661 लोगों को शासन पहले फेज़ में करने जा रहा है, अन्य लोगों को सेकंड फेज़ में। तो उस पर मुख्य तरह से दो मुद्दे हमने सर के सामने रखे कि सर सीनियरिटी एक बहुत बड़ा मायना रखती है। आप उसी लिस्ट से आधे लोगों को ले लेंगे, वो सीनियर हो जाएंगे, और आधे लोगों को ले लेंगे, वो जूनियर हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि पहले के भर्तियों में 6-6 महीने की सीनियरिटी जूनियरिटी चलती थी। तो अब देखिए, अन्य टीमें भी आ जाएं, पूरी तरह सलाह मशवरा कर लिया जाए, और शायद हम एप्लीकेशन अपनी मूव ज़रूर करेंगे, और जो भी परिस्थितियां होंगी अभी दोपहर तक आप लोगों के साथ में साझा कर दी जाएंगी, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन इस बात पे मूव होगी कि राज्य सरकार कहीं इस तरह से करने के बाद भर्ती को और ना फंसा दे। इस वजह से जल्द माननीय न्यायालय जजमेंट को, रिलीज जजमेंट जो रिजर्व जजमेंट है, उसको जल्द से जल्द डिस्क्लोज़ कर दे। तो इस पॉइंट को लेते हुए हम जो है अपनी एप्लीकेशन होने जा रहा है। भाई कितनी बार बताएं, जो ज़िला आपको अलॉट कर दिया गया है, आपको जो डिस्ट्रिक्ट मिल चुका है वही डिस्ट्रिक्ट आपका रहेगा। जो अभ्यर्थी नई नियुक्ति पहली काउंसलिंग में नियुक्ति पाने जा रहे हैं, उनको वही ज़िला मिलेगा जो ज़िला उनका है। शिक्षा मित्र जो 8,018 हैं वो 15,000 के ऊपर शामिल हैं, वो जाएंगे सब। पहली बार में सबके सब शिक्षा मित्र जा रहे हैं। तो ये तो बात होगी दोस्तों भर्ती के बारे में। बाकी जो भी चीज़ें दोस्तों और भी निकलेंगी SCRT से, वो आप सभी को लगातार ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। जैसे दोस्तों कोई जानकारी निकलती है आप सभी तक प्रोवाइड कर दी जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।